कक्षा 8 में संस्कृत। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 1 मंगल कामना कराने जा रहा हूँ। मंगल कामना लेसन करने से पहले हम सरस्वती की वंदना कर लेते हैं। जरा ये सरस्वती माता है, बीड़ा लिए हुए हैं और चूंकि ज्ञान की देवी इन्हीं को माना जाता है तो सबसे पहले इनकी स्तुति की जाती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये है वीणा धरे विपुल मंगल दानशीले भक्ति तार्तनाशिनी विरंजी हरीश वंदे कीर्ति प्रदेश खिलम मनोरथे दे महाहरे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमिनीत्यम। हे वीणा धारण करने वाली, अपार मंगल देने वाली, भक्तों के दुख को नाश करने वाली, ब्रह्मा विष्णु और शिव से वंदित होने वाली, कीर्ति तथा मनोरथ देने वाली, पूज्यवरा और विद्या देने वाली सरस्वती, आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। इसके बाद है आपका श्वेताब्ज पूर्ण विमलास न संतिष्ठते ही श्वेतांबरा वृत्त मनोहरम मृत्युंजय गात्रे उद्यमनज्ञसितम पट जमुद्लासे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमी नित्यम। हे श्वेत कमलों से भरे हुए निर्मल आसन पर विराजने वाली, श्वेत वस्त्रों से ढके हुए सुंदर शरीर वाली, खिले हुए सुंदर श्वेत कमल के समान मुज्जल मुख वाली और विद्या देने वाली सरस्वती, आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। चलिए इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। वीणा धरे, वीणा धारण करने वाली, विपुल मंगलम अपार मंगल, और भक्तिर्नाशनी भक्तों के दुख को नाश करने वाली, विरंचहर ईश्वरदे ब्रह्मा विष्णु और शिव से वंदित, कीर्ति यश मनोरथ देने वाली या मनोरथ पूर्ण करने वाली, महारे पूज्यवरा नौमी प्रणाम करता हूँ। श्वेताब्ज श्वेत कमल संस्कृते विराजने वाली, श्वेतांबरा श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, आवृत ढके हुए, मंजू सुंदर गात्रे शरीर वाली, उद्यान खुले हुए खिले हुए, मनोज्ञ सुंदर, सित में सफेद या श्वेत, मंजुला से सुंदर मुख वाली, विद्या प्रदायिनी विद्या देने वाली। चलिए हमारा ये लेसन अब शुरू होता है। मंगल कामना, ये मंगल कामना है। यहाँ पे भी एक तरह से एक शिव की स्तुति ही की जा रही है मंगल कामना के लिए। चलिए देखते हैं इसमें लेसन में क्या दिया हुआ है। तो ये है सबसे प्रभो देश रक्षा बलम में प्रयच्छ नमस्ते तुस्तु देवेश बुद्धिम च यच्छ सुतास्ते वयम सूरवीरा भावाम गुरुन मातरम चापी तातम नमाम। हे प्रभु, मुझे देश की रक्षा करने का बल दो। हे देवेश, आपको नमस्कार है, आप मुझे बुद्धि प्रदान करें। हम सभी आपके पुत्र पुत्रियां पराक्रमी बने। गुरु माता और पिता को नमस्कार करते हैं। घृण्यायस्तु नासः सदैकृत्य वासः भवेद भारते स्नेहवृत्ते विकासः प्रजातांत्रिकं राज्यम इस्माकमत्र सदा वर्धताम मंगल यत्र तत्र। घृणा का नाश हो, हमेशा एकता का वास हो, भारत में सदा प्रेम भाव का विकास हो। हमारा यह राज्य प्रजातांत्रिक यानी जनता का है। यहाँ सर्वत्र हमेशा मंगल खुशहाली बढ़ता रहे। न कोऽपि क्षुधा पीड़ितो मानवः स्यात्, न रुग्णो न नग्नो न क्षीणश्च तस्मात् न शिक्षा विहीनश्च पश्याम कंचित। प्रभो भारतस्योन्नति स्यात् कथ्यचित्
यहाँ कोई भी व्यक्ति भूख से पीड़ित ना हो, यहाँ कोई रोगी, वस्त्रहीन और निर्धन ना हो, और कोई यहाँ निरक्षर ना होवे। हे प्रभु, किसी भी तरह भारत की उन्नति हो। सुखै पूर्णमेतद भावेद भारतम में, भावेदत्र नित्यम प्रभोनुग्रहस्ते। इयं कामना प्रार्थनैसा विधातः इमा पूरकयाम अये लोकमातः। मेरा भारत सुखों से परिपूर्ण होवे। हे प्रभु, आपकी कृपा यहाँ हमेशा होती रहे। हे विधाता, आपसे यही कामना है, यही प्रार्थना है। हे लोक माता, हमारी इस कामना को पूर्ण करें। इसमें कुछ शब्दार्थ है। ये मैं मीन्स मेरा, मुझे, ते मीन्स तेरा, तेरे लिए, तातम मतलब पिता को बोलते हैं, सुता मीन्स होता है पुत्र पुत्रियां, स्नाह वृत्ते यह प्रेम भाव का, एकयस्य तो एकता का, वर्धताम बढ़े, प्रजातांत्रिकतम जनता का, इयम मीन्स यह, कथंचित किस तरह है, लोक माता संसार की माता। चलिए यहाँ देखते हैं संधियां दी हुई है बच्चों। यह है नमः, नमः मीन्स नमः और धन ते लिखते हैं तो ये नमस्ते हो जाता है। इसमें ध्यान रखना बच्चों कि ये जो आपका विसर्ग आ रहा है, इसमें ये विसर्ग जो है आपका ये आधा स में बदल जाता है, तो ये नमस्ते बन गया। इसमें मतलब ये देव है और ईस है, वह यानी आ और ई मिलकर के ए बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। सुता फिर आ गया इसमें और ते आ गया, तो इसमें आधा स बन जाएगा बच्चों, तो क्या बनेगा, ये सुतास्ते हो जाएगा। ऐसी च है, ये अपी है, तो ये आ और ये च मिल करके आ हो जाएगा, तो चापी हो जाएगा ये। ऐसी सत है, इसमें हलंत लगा हुआ है, एकस्य, एकयस्य, तो ये क्या हो जाएगा, सदक, सदैक्यस्य हो जाएगा, तो मतलब इसमें मात्रा एक ही साथ लग जाएगी और द में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपको संधि विच्छेद करनी है, आपको संधि करनी है। यह है कह, कह और अपी, तो इसमें आ की जगह आ जाएगा, को अपी हो जाएगा, ये क का ओ हो जाएगा और अ बन जाएगा, को अपी। भारतस्य, भारतस्य उन्नति है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भारतस्य यो आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये सब बन जाता है, तो भारत की उन्नति ये हो जाएगा भावेत, और अत्र में क्या होगा, भावेदत्र। क्षीणाः च, क्षीणाश्च, प्रार्थना ऐसा, प्रार्थनेसा। इसके बाद आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, प्रथमे श्लोके क प्रत्यार्थे, पहले वाले श्लोक में किसकी प्रार्थना हो रही, तो उत्तर है ये प्रथम श्लोके देवेश महादेव प्रार्थे, मतलब प्रथम श्लोक में महादेव की प्रार्थना किए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है नंबर 2, भारतम में कीदृश्यम भवेत्, मेरा भारत कैसा हो, तो इसके लिए ये उत्तर है बच्चों, मैं भारते स्नेह वृत्ते विकास भवेत्, मेरे भारत में सदा प्रेम भाव का विकास हो। अगला प्रश्न है, भारतस्य सुता कीदृशा भवेयुः, भारत के पुत्र पुत्रियां कैसी होनी चाहिए, तो इसका ये उत्तर है बच्चों, भारतस्य सुता शूरवीराः भवेयुः, भारत के पुत्र पुत्रियां शूरवीर अर्थात पराक्रमी होने चाहिए। नंबर 4, अस्माकं राज्यम कीदृश्यमस्ति, हमारा राज्य कैसा है, तो उत्तर है बच्चों ये अस्माकं राज्यम प्रजातांत्रिकम अस्ति, हमारा राज्य प्रजातांत्रिक है। अगला प्रश्न है, नरः कया पीड़ितो न भवेत्, मनुष्य किससे पीड़ित नहीं होना चाहिए, तो उत्तर है ये इसका, नरः क्षुधा पीड़ितो न भवते, मनुष्य भूख से पीड़ित नहीं होना चाहिए। नंबर आ रहा है इस पे अगला, तो संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला आ रहा है बच्चों ये, तेरे पुत्र सदा सुखी रहे, तो इसका उत्तर है ये, अनुवाद है ये, ते सुता सदा सुखने भवन्तु। अगला है इसमें, भारत में कोई शिक्षा से रहित ना हो,
तो ये इसका अनुवाद है। भारते कंचित शिक्षा विहीन न भवतु। अगला है मनुष्य को तुम भोजन दो। तो इसका अनुवाद है बच्चों, नरेभ्य त्वं भोजनम आहारम प्रयच्छ। अगला है हमारे पास हम गुरुओं को प्रणाम करें। तो ये इसका अनुवाद है बच्चों, वयम गुरुनम प्रणामम। अगला है सब सुखी हो। तो ये है सर्वे सुखानी भवन्तु। अगला है ये नंबर 3 पे दिखाई दे रहा, संधि विच्छेद कर प्रकार लिखिए। प्रकार भी लिखना है पहले बच्चों। तो चलो ये देखते हैं। सुतास्ते दिया हुआ है, गृणयास्तु दिया हुआ है, दिनश्च दिया हुआ है, नमेस्तु दिया हुआ है, प्रार्थना नैसा दिया हुआ है। प्रार्थना ऐसा। चलो देखते हैं उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है इसका उत्तर? पहला नंबर एक आ रहा है सुतास्ते। इसका हो जाएगा सुता धन ते, यानी विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग लगा हुआ है, इस विसर्ग संधि होगी। नंबर 2 आ रहा है गृणायस्तु। गृणायस्तु को गृणया प्लस तू आ जाएगा, यानी इसमें भी विसर्ग आ रहा है, तो विसर्ग संधि होगी। ये विसर्ग दिखाई दे रहा है, यहाँ ऊपर वाले में ये विसर्ग दिखाई दे रहा है, इसमें भी विसर्ग दिखाई दे रहा है, इसलिए विसर्ग संधि होगी। अगला नंबर 3 आ रहा है दीनश्च। दीनश्च में दीना है और प्लस च है, यानी इसमें भी ये विसर्ग दिखाई दे रहा है, तो विसर्ग के कारण ये विसर्ग संधि दिखाई दे रही है आपको। नंबर 4 आ रहा है नमस्तेस्तु, यानी इसका क्या होगा? नमः प्लस ते प्लस अस्तु, 3 शब्दों में जाके टूटता है ये। इसमें भी यहाँ विसर्ग दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ ते और अ दिखाई दे रहा है, तो विसर्ग व पूर्व स्वर संधि है इसके अंदर। पूर्व स्वर संधि आ रही है और इसमें विसर्ग भी लगा हुआ है, दोनों ही है इसमें। चलिए इसके नंबर 5 पे देखते हैं। प्रार्थनैसा मतलब प्रार्थना प्लस ऐसा, वृद्धि स्वर संधि है ये, इसमें स्वर संधि है, ध्यान रखना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस वाले पार्ट में आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आ रहा प्रभु में प्रच्छ। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें बीच में ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसको हम भर लेते हैं जरा, क्या चीज आती है। तो ये आएगा आपका देशा रक्षा बलम, यानी यहाँ पर आएगा देश रक्षा बलम। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 है यह सुतास्ते भावम। इसके बीच में क्या भरना है ये देखिए इसको। तो ये आएगा आपका वयम शूरवीरा, यानी इसमें जो भरा जाएगा वयम शूरवीरा, यानी सुतास्ते वयम शूरवीरा भवाम। चलिए अगले वाले को देखते हैं। फिर इसके बाद ये अगला आ रहा है भारतीय स्नेहा वित्ते, और ये रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसको भी भरना है आपको। तो ये देखते हैं क्या आएगा इसके अंदर, भारत स्नेहवृता विकास। चलिए अगला देखते हैं क्या है ये, घ सुख है पूर्ण तद भारतम में। तो इसमें क्या भरे जाना है ये भी आपको देखना है। ये आ जाएगा सुख है पूर्णमदे भवेद भारतम में। अब लास्ट है ये इयम प्रार्थना सा। तो इसमें क्या आएगा ये भी आपको देखना है। ये आएगा इयम कामना प्रार्थना सा, यानी ये कामना शब्द इसमें भरा जाएगा। ये कामना आपको दिया हुआ है। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ध्यान रखना बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिससे कि मैं कुछ भी डालूं आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे मेरे चैनल को देखने के लिए। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।